मुस्लिम लीग नून का ये मानना है, उनके सीनियर सियासतदानों का ये मानना है कि इस तरह की ट्वीट और इस तरह के लबो लहजे के बाद इमरान खान साहब 14 साल पूरे करके ही जेल से बाहर निकलेंगे। आपका एनालिसिस सेठी साहब इस बारे में क्या कहता है? ये मुल्क पाकिस्तान जो है ना इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते कि कौन जेल में रहेगा और कौन बाहर आ जाएगा। और तो इसलिए मेरा ख्याल है कि नून लीग के पास तो और कोई चारा नहीं है, यही कहना है। उनकी अपनी हिफाजत और अपनी फेट जो है वो तो इसी पे डिपेंड करता है कि खान साहब किसी तरीके से साइड लाइन हो जाए या आउट हो जाए। मगर वो आउट होने का इम्कान नहीं है जब तक खान रेजिस्टेंस कर रहा है और जब तक पाकिस्तान की आवाम उसकी रेजिस्टेंस को खैर मकदम कर रही है। खान इज गोइंग टू स्टे एज अ प्रॉब्लम जिसको हल करना पड़ेगा। इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, साइड लाइन नहीं किया जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता। इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा इस इशू को। और उसके लिए 14 साल नहीं, इतना टाइम नहीं होता किसी मुल्क के पास भी, स्पेशली पाकिस्तान। इतना कुछ हो रहा है एक वक्त और होता रहेगा आगे, जिस तरीके से वहाँ की रीजन की पॉलिटिक्स अब डेवलप हो रही है। सो देयर इज नो गारंटी ऑफ एनीवन स्टेइंग इन प्रिजन और आउट ऑफ प्रिजन, एनीवन रूलिंग फॉर 10 years or 5 years. I am not prepared to take any bets. अच्छा सेठी साहब, जिस तरह आपने कहा कि बहुत सी कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ें हैं, तजाद है, वाकई ऐसा तजाद हमें इस हफ्ते में ज़्यादा नजर आया जब पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ और फैसले करती है घंटों बैठ के, और वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है जबकि इमरान खान साहब बाइकआउट की तरफ ही कायम रहता है। और दूसरी तरफ जो नॉमिनेशन सामने है महमूदा चकजई की और आजम स्वाति साहब की, उस पर पार्टी एतराज़ करती है, इमरान खान साहब उसमें आजम स्वाति साहब को रिप्लेस कर लेते हैं अलामान राजा नासिर अब्बास साहब से। तो ये जो फ़र्क है इसकी वजह क्या हो सकती है? इमरान खान साहब को ग्राउंड रियलिटी का नहीं पता या उनका जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो कोई और है? पार्टी से हटके चलने की पॉलिसी क्या जाहिर करती है? नहीं, पार्टी तो टक्कर नहीं लेना चाहती ना, वो तो क्लियर है। पार्टी तो पहले दिन से ये कह रही है कि टक्कर ना लो एस्टैब्लिशमेंट के साथ, और खान की जो पॉलिसी है वो यही है कि टक्कर लेनी है मैंने। वो तो पहले दिन से वाज़ेह है। इसलिए मैं समझता हूँ कि उसने फाइनली पार्टी को कह दिया कि यार जो मैं कहूँगा वही होगा। आप सब चुप करके कहते हैं ठीक है, जो खान कहता है वैसे कर लेते हैं। पार्टी डजंट एग्री विद हिम, बट पार्टी बेचारी क्या करे, इट्स अ वन मैन शो। कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि उसके आगे वो डिसएग्री करे। बात शायद कर लेते हैं, बट तो आई थिंक मे बी ही नोज कि इस वक्त इंटरनेशनल प्रेशर जो है फॉर हिज ह्यूमन राइट्स, इट्स अ नाइस टाइम टू फोकस ऑन इट। तो इसलिए आई थिंक ही इज टेकिंग दिस पोजीशन। बाकी क्या देने को है खान के पास? कुछ भी नहीं। मैं आपको बताऊं, ये लोग सारे जो कहते हैं ना कि माफी मांग लो तो सब खत्म हो जाएगा, माफी मांगने से कोई खत्म नहीं होगा। ये सिर्फ एक सियासी स्लोगन है कि माफी मांग लो। माफी मांगने का ये मतलब है कि आप तस्लीम कर लो कि आपने गद्दारी की है या आपने सेडिशन की है या आपने ये सब कुछ किया है। तो जब आप माफी मांग लेते हैं तो देन यू से कि आई एम गिल्टी। यहाँ इश्यू माफी का नहीं है। ये तो सारे कह रहे हैं माफी मांग ले। ये कभी हुआ नहीं है कि इतने बड़े इल्जाम लगे और आप माफी मांग ले और आपको छोड़ दिया जाए। ये तो सिर्फ ये आपको कमजोर करने के लिए ये बात की जाती है कि माफी मांग लो तो ठीक हो जाएगा। ऐसे नहीं है। दैट्स जस्ट अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। पर खान को पता है इस बात का, तो कभी भी माफी नहीं मांगेगा। ये जितनी रिलैक्सेशन मिली है, बैरिस्टर गौहर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं, मुलाकात होगी, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया, अगले केस की डे टू डे समाअत शुरू हो गई, लेकिन ट्वीट के बाद वो समाअत जो अगले दिन होनी थी वो भी मुलतवी कर दी गई। अब ऐसे ट्वीट के बाद आपको लगता है कि मजीद सख्तियाँ होंगी या ये रियायत का सिलसिला बरकरार रहेगा? मैं नहीं समझता कि ज्यादा सख्तियाँ होंगी। रियायत शायद इतनी ना फिर मिले, थोड़ी बहुत मिलती रहेगी, मगर सख्तियाँ नहीं होंगी। वो ये इसीलिए ना बिकॉज आई डोंट थिंक द गवर्नमेंट वांट्स, वो नहीं चाहती कि जी यूरोपियन यूनियन या अमेरिकनों को या इंटरनेशनल कम्युनिटी का लो जी बड़ी ज्यादती हो रही खान के साथ कानूनी तौर पे उसके मुताबिक, मगर एनीथिंग उससे ज्यादा तो वो फिर इशू बन जाता है। तो सेठी साहब, कॉन्फिडेंस की वजह तो आपने बताई और ताज़ा हल्ले की मुमकिन वजह क्या हो सकती है, बट ये अचानक इस्तीफ़ों का कहना और इस्तीफ़े आ भी जाना और फिर बाई इलेक्शंस का बाइकआउट करना, इसके पीछे क्या हिकमत है इमरान खान साहब की? देखिए, मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट चाहती है कि खान की पार्टी पार्लियामेंट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रोल प्ले अदा करे। उसके साथ ये जो सारा सिस्टम है ना, इसको एक लेजिटिमेसी मिल जाती है जी। अगर ये सब छोड़ छोड़ के बाहर आ जाते हैं
तो सिस्टम की जो लेजिटिमेसी है ना, वो बिल्कुल क्वेश्चन में आ जाती है। लीडर जेल में है, पार्टी छोड़ छोड़ के बाहर आ गई जी, फिर चला लें आप अपने आप को। वो तो इंटरनेशनली इट बिकम अ लाफिंग सिचुएशन जी। लोग कहेंगे ये क्या हो गया, लार्जेस्ट पार्टी बाहर बैठी हुई है, ये किस किस्म की जमहूरियत है, ये किस किस्म की ये सिस्टम बनाया हुआ आपने। तो आई थिंक खान वांट्स टू, समटाइम्स वो सोचता है कि शायद बात बन जाए, आगे निकल आए, उसको लोग जाके बातें करते हैं, ये गड्ढापुर और ये सारे लोग जो चाहते हैं कि हम रहें गेम के अंदर, जाहिर है वो गेम से बाहर है, ये गेम के अंदर है। तो ये तो चाहेंगे कि हमारी चीफ मिनिस्ट्रियां रहें, हमारी असेंबलियों में आना जाना रहे, ये लोग वो इनके लिए तो दिस इज इम्पोर्टेंट। पर खान थिंक्स कि अब इस गवर्नमेंट को और कितनी लेजिटिमेसी देनी है, क्योंकि देखिए बाय पार्टिसिपेटिंग इन पार्लियामेंट तो आप एक किस्म की लेजिटिमेसी दे रहे हैं ना कि हाँ ठीक है, जो भी सिस्टम है वी एक्सेप्ट इट। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि खान जिस तरीके से जा रहा है ना, किसी वक्त भी वो असेंबलियां छोड़ने का फैसला भी कर सकता है। अच्छा, हाँ। और उससे क्या होगा सिट साहब? उससे फिर यही होगा, दुनिया को बताएंगे कि जी जो पार्टी जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला है या जो सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर है वो बाहर बैठे हुए, तो ये किस किस्म की जमहूरियत है पाकिस्तान की। इमरान खान साहब इससे पहले भी ये तजुर्बा कर चुके हैं असेंबली से इस्तीफा देने वाला, और उसके बाद हमने देखा कि किसी ना किसी तरह सिस्टम चला ही लिया गया। राजा रियाज भी आ गए और पीटीआई को रिप्रेजेंट करते रहे करसे तक। तो अब की बार भी ऐसा ही होगा कि सिस्टम में इतनी सख्त है कि खुद को मेंटेन रख सके? नहीं, देखिए वो जो लोग उस वक्त जब पार्लियामेंट को छोड़ा था, उस वक्त इनकी तादाद इतनी नहीं थी जितनी अब है, उस वक्त इतनी पॉपुलैरिटी भी नहीं थी जितनी अब है। उस वक्त एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट बैठी हुई थी वहाँ, उसके खिलाफ ये मुहिम चला रहे थे। तो अब सिचुएशन फर्क है, अब तो सब दुनिया को पता है कि किस किस्म की ये गवर्नमेंट है। इस सारी सिचुएशन में जहां लोग बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज घुमा रहे हैं, वहां जो शरीफ फैमिली की एक मीटिंग मरी में हुई है, उससे जुड़ी बहुत सी अफवाहें भी ज़ेरे गर्दिश हैं कि वहाँ सब मिलके क्यों बैठे। बज़ाहिर तो खबरें कुछ और आ रही हैं सामने कि उसमें सैलाब की सिचुएशन, मुल्क की मजमूई सूरत हाल के बारे में बात हुई, लेकिन सिट साहब इनसाइडर क्या है? देखिए ये फ्लड वर्ड के ऊपर कोई बात डिस्कशन नहीं हुई, ये डिस्कशंस होती हैं गोइंग फॉरवर्ड स्ट्रेटेजिक सियासी मामलों पे। मेरा ख्याल ये भी है कि शायद इमरान खान के बारे में भी बात हो गई कि जैसे अभी आपने पूछा कि अगर ये छोड़ देता है, असेंबलियां छोड़ देता है तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस किस्म की बातें भी जरूर डिस्कशन में लाई होंगी। तो आई थिंक दीज आर द इश्यूज जिसके अंदर इस किस्म की इकट्ठ होती है और वहाँ मुख्तलिफ ओपिनियंस लिए जाते हैं। यह है सिटी साहब का एनालिसिस इस सारी सूरत हाल पे, जिसमें हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो नई ज़िंदगी देख रहे हैं इमरान खान साहब को ज़मानत मिलने के बाद, और उसके बाद एक नए केस जो उनके खिलाफ जिसमें डे टू डे समात शुरू हो चुकी है, वो भी इस ट्वीट के बाद हमने देखा कि मुलतवी की गई। लेकिन मुलाकात के बाद जो इमरान खान साहब की जानिब से मैसेजिंग की गई है, उसके असरात सियासी फैब्रिक पे क्या हो सकते हैं वो आपने जाना।